हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गगन भारती इंस्टीट्यूट में। आज हम कुछ रियल नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड और भाज्य और अभाज्य संख्याएं सीखे हैं, गुणनखंड के करना सीखे हैं। गुणनखंड दो प्रकार से करते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड वृक्ष। ये सब हम अपने पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम उसका लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे सीखेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का मासा तथा लासा ज्ञात करना। संख्याओं का मासा तथा लासा ज्ञात करना, गुणनखंड वृक्ष के द्वारा संख्याओं का मासा तथा लासा ज्ञात करना। यहाँ पे मासा तथा लासा ज्ञात करना। देखिए अब कैसे, पहले हमारा मासा क्या था, मासा को हम महत्तम समापवर्त कहते हैं। महत्तम समापवर्त को इंग्लिश में HCF, इंग्लिश में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह हाईएस्ट फैक्टर जो सब में कॉमन हो वही मासापा कहलाता है। इसकी देखिए क्या विधि है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, और लासा को हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित हो जाती है, वह लासा कहलाती है। अब मासा और लासा की विधि क्या है, कैसे हम HCF और LCM को निकालेंगे, इसके बारे में देखेंगे। इसकी विधि उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए 12, 18 और 20 का मासापा और लासापा निकालिए। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। 12, 18 और 20, 12, 18 और 20, 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे। 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको काटेंगे। 2 से काटेंगे, देखिए 2 से 6 बार में करेगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 करना 3, तो 12 क्या आया, 12 का आया 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से हम 18 का करेंगे, 18 का आएगा हमारे पास, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 से 3 3 का 9, 3 से 3 करना 3, तो 18 का हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद हम 20 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 20 के 2 से काटेंगे, 10 दूनी 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5, तो 20 का क्या आया, 20 का आया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम इसका लासा और मासा निकालेंगे, लासापा और मासापा ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, लासापा किस काम में करना है, 12, 18, 20 का, और मासापा 12, 18, 20 का। तो हम देखेंगे हमारे पास मासापा है क्या। मासापा पहले हम निकालते हैं, तो मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इसमें हम देखेंगे उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, जो उभयनिष्ठ संख्या होगी वही इस संख्याओं का क्या होगा, मासापा होगा। उभयनिष्ठ संख्या हमारे पास 2 मिला, ये जो 2 है उभयनिष्ठ संख्या, यही मासापा होगा। तो मासापा कितना आएगा, 2। मासापा ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास जितनी भी संख्या दी गई है उस संख्या में जो कॉमन संख्या है, गुणनखंड करने पे जो कॉमन आया वही उसका मासापा कहलाता है। मासापा का यही
विधि है कि उभयनिष्ठ कितनी संख्या प्राप्त हो रही है तीनों में। जैसे 12 है और 18 है और 20 है, इसमें हमें खोजना है कि तीनों में जो संख्या कॉमन हो, मतलब जो तीनों पाई गई हो वही उसका मासापा होगा। तो हम देखें तीनों हमारे पास केवल 2 मिला, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। और लासापा ज्ञात करने के लिए जो कॉमन संख्या है उसको भी लेंगे और शेष जितनी भी संख्या बची है उसको भी लेके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉमन संख्या 2 है, इसको एक बार ले लेंगे और जितनी भी संख्या बची है सबको ले लेंगे। यहाँ 2, 1 और 2, 2 बार 2 बची है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बार 3 बची है, 3 गुणे 3 गुणे 1 बार 5 बची है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 3 48, 48 बचे। अब 48 का 5 में गुणा कर लीजिए। 48 का क्या करिए, 5 में गुणा, 48 25, 48 से 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 और 40, 5 को 20, 4 24, 240, 240 मतलब 18 12 18 20 का मासापा 2 आया और लासापा कितना आया, 240 आया। तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अब हम एक अलग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 336 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 336 और 54 का लासा निकाल कर उसमें सबसे पहले हम 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का इसको हम काटेंगे पहले 2 से, क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है इसलिए 2 से क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 1 2 2 6 12 2 8 16, 2 3 एक बार में कटा, यहाँ 1 13 बना, 13 6 दूनी 12, अब यहाँ 16 बना, 8 दूनी 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 से काटेंगे, 7 1 7। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हम करेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड। 54 का भी इसी तरह से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 54 इकाई के स्थान पर 4 है, इकाई के स्थान पे 4 है इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। जब 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 से करेंगे 27, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3। अब 54 आया, किस विभाजित हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें हम निकालेंगे क्या, इसका मासापा, मासा निकालेंगे। 336 का 54 का, देखिए क्या होता है, 336 से 54 का मासा जो दोनों में उभयनिष्ठ मिले वही उसका मासा होगा। तो एक तो 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है और एक 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है, यही मासा होगा 2 गुणे 3। मासा का हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। मतलब 336 और 54 का जो मासापा आया वो कितना आया, 6 आया। 336 और 54 का जो मासापा आया कितना आया, 6 आया। अब हम इसका लासापा निकालते हैं, लासा निकालते हैं। लासा भी निकालेंगे 336 और 54 का, क्या हो जाएगा,
जो कॉमन वैल्यू उसे पहले लिख लेंगे, जो कॉमन है वनिष्ठ दोनों में है 2 और 3 को पहले लिख लेंगे, और शेष जो बचा है जैसे 1 2 3, 3 बार 2 बचा है, 2 बार 3 बचा है, 1 बार 7, इसको अलग से लिख के सबका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे, अब जो शेष बचा है 1 2 3, 3 2 बचा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 3 बचा है, 3 गुणे 3 गुणे 1 7 बचा है, सबका गुणा कर दीजिए। द्वितीयांश 6, द्वितीयांश 6 होगा, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 48 का 3 में गुणा, 48 तिया 8 त्रिक का 24, हाथ में लगा 2 का, 3 चौक 12 2 14, 144, 144 से फिर 3 में गुणा करिए, 3 चौक के 12, 3 चौक 12 13, 3 एक 3 1 4, 432 में इस वाले 7 से गुणा कर दीजिए, 432 में इस वाले 7 से गुणा कर दीजिए, 7 तो गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक का 21, 21 1 22, 7 चौक 28, 28 2 30, 3024, इसका जो एलसीएम आया कितना आया, 3024 आया। तो आपको लासापा और मासापा इसी तरह से लगाना है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए आप उसको लगा पाते हैं कि नहीं। यह क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसको आप जल्द से जल्द लगा के करेंगे, बोलिए इसका आंसर कितना आ रहा है। तो सर 12, 15 और 21 जल्द से जल्द हम वेट कर रहे हैं। 23 लगाइए और बताइए, कमेंट करिए कि इसका कितना आया है आंसर, लासापा कितना आया और मासापा कितना आया है। 12 का, 15 का और 12, 15 और 21 का, लासा 12, 15 और 21 का कितना आंसर आया है, जल्दी करिए। मासापा 3 सही, लासापा कितना आया, 420 आया। चलिए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। 12 और इसका 12, 15, 21 इसका करेंगे हम, पहले 12 का निकालेंगे। 12 किससे कटेगा, 2 से, 2 छक 12, 2 3 6, 3 का 3, तो 12 का 12 खंड कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम करेंगे 15 का, 15 का देखते हैं क्या होता है। 3 से कटेगा 3, 5 15, 5 1 9 5, तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। 21 का 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 1 9 7, 21 का आएगा 3 गुणे 7। तो मासापा इसका क्या होगा, मासापा देखते हैं। मासापा 12, 15 और 21 का मासापा होगा, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन 3 दिख रहा है, ये जो 3 है ये तीनों कॉमन है, इसलिए इसका मासापा हो जाएगा 3। सही, आपने सही बताया था कि मासापा इसका 3 होगा, बहुत बढ़िया। अब लासापा निकालते हैं, फिर लासापा लेते हैं। 12, 15 और 21 इसका लासापा देखते हैं क्या होता है। 12, 15 और 21 का, तो जो कॉमन थी उस वैल्यू को हम लिख लूँ, जो कॉमन 3 थी, 3 को लिख लिया। अब 3 के अलावा जो भी बची हुई वैल्यू है, 3 के अलावा जो भी वैल्यू बची हुई है उसको लिख लीजिए। 3 के अलावा क्या बचा है, 2 बार 2 बचा है, 1 बार 5 बचा है, 1 बार 7 बचा है। लिख लीजिए 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 60, 60 गुणे 7, 60 का 7 में गुणा करेंगे आएगा 420। बहुत बढ़िया, 420 इसका भी आंसर सही है। तो लासापा आ गया 420 और मासापा कितना आया, 3 आया।
इस क्वेश्चन का लासापा आया 420 और मासापा 3 आया। हमें उम्मीद है आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासापा और मासापा सीख चुके हैं, जो भी सवाल रहे। अब हम अगली वाली वीडियो में आपको लासापा और मासापा के बीच संबंध बताएंगे, लासापा और मासा के बीच संबंध क्या क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।